कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद फाइनल क्वेश्चंस पे चल लेंगे, ठीक है। सुनना बेटा, देखो बेटा ये थ्योरम कहती है कि मान लो एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, लेट से वी हैव अ ट्राइंगल, दिस इज ए बी और सी, ठीक। अब इस ट्राइंगल के अंदर आपने एक लाइन सेगमेंट बनाई डी और ई। अब ये लाइन सेगमेंट ना इनको प्रोपोर्शनली डिवाइड करिए, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है इस बार आपको गिवन है कि जो डीई है वो इसको कैसे डिवाइड करिए, प्रोपोर्शनली करिए, मतलब ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू क्या है, ए ई बाई ई सी। तो इस बार प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है कि डीई बी सी के पैरेलल है। हम कहा ठीक है, इसको प्रूफ करना कौन सा मुश्किल काम है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। प्रूफ देखो, अगर हम आपसे बोले कि गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, हमें कोई कंक्लूजन लिखना आएगा नहीं, हम एक लाइन बनाते हैं अपनी मर्जी से, है ना, ये इसके पैरेलल नहीं है ना, तो कोई लाइन तो होगी ना जो बीसी के पैरेलल होगी। हमने अपनी मर्जी से एक लाइन बनाई, मान लो ये, और इसको नाम क्या दे दिया हमने, ई डैश नाम दे दिया, ठीक। तो हमने बोला कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ अ लाइन डीई डैश, जो क्या है बेटा बीसी के पैरेलल है। अगर डीई डैश बीसी के पैरेलल है तो फ्रॉम बीपीटी आप क्या लिख सकते हो, बीपीटी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि भैया ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू ना ए ई डैश बाय ई डैश सी होता है। ये वाली बात अभी अभी हमने सीखी, अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो ए डी बाई बी डी ए ई डैश बाई ई डी सी के बराबर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक बात और दे रखी है, बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ये हमें गिवन है। बेटा एक बात बताओ, ए डी बाई बी डी इसके बराबर और ए डी बाई बी डी इसके भी बराबर, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कंक्लूजन निकालोगे बताओ, ए ई डैश बाय ई डैश सी इज इक्वल टू ए बाय ई सी, सही बात है। अब एक बात बताओ, अगर आपसे पूछे ए ई डैश और ई डैश सी, ए ई डैश क्या है, छोटा है या और आसान से कर देते हैं, दोनों तरफ ऐड 1 कर दो, सोचना ही नहीं पड़ेगा फिर तुम्हें, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो बेटा 1 ऐड कर दो, देखो कितना हो जाएगा फिर ये, ए ई डैश बाय ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी प्लस 1। बेटा ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी इज इक्वल टू देखो ए ई प्लस ई सी अपॉन में ई सी। अच्छा जी, ए ई डैश और ई डैश सी को जोड़ो, देखो ए ई डैश और ई डैश सी को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, तो ए सी अपॉन में ई डैश सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी को जोड़ो, देखो कितना आएगा, ए सी आ जाएगा अपॉन में ई सी, सही बात है। देखो बेटा ए सी सेम सेम है, ये तो हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ई सी किसके बराबर आ गया, ई डैश सी के बराबर आ गया। अब आप खुद से सोचो, अगर ई सी वाली लेंथ ये है और ई डैश सी वाली लेंथ ये है, आपको नहीं लग रहा ई डैश सी बड़ा है, ई सी और ई डैश सी बराबर कब हो सकते हैं, जब ई डैश वाला पॉइंट कहाँ आ जाए, ई पे आ जाए, अदरवाइज तो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, है कि नहीं। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ई एंड ई डैश कोइंसाइड ईच अदर, यहां से हमें क्या पता चला, ई और ई डैश क्या कर रहे, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। अब अगर ई और ई डैश कोइंसाइड कर रहे हैं तो डी ई डैश पैरेलल था ना, अगर ई डैश यहीं पे आ जाएगा तो इसका मतलब डी ई भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया, बराबर नहीं पैरेलल है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ई और ई डैश अगर कोइंसाइड कर जाएंगे तो इसका मतलब डी ई भी किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा समझ आया, ई डैश डी ई डैश बी सी के पैरेलल था, अगर ई डैश और ई कोइंसाइड हो जाएंगे तो इसका मतलब यहीं पे ई डैश आ गया। अब अगर डी ई डैश पैरेलल है तो डी ई भी तो पैरेलल ही होएगा, समझ में आ गई बस लिख दिया डी ई पैरेलल टू बी सी। समझ में आ गई बात की नहीं आई। देखो ये था हमारा कन्वर्स ऑफ
मिड पॉइंट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।